करीब 20 साल तक ग्रामीण रोजगार की पहचान रही मनरेगा अब इतिहास बन चुकी है। आज यानी कि 1 जुलाई 2026 से देश भर में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि बीबीजी रामजी एक्ट लागू हो चुका है। इसके साथ ही मनरेगा की जगह अब यही नया कानून ग्रामीण रोजगार की व्यवस्था को संभालेगा। सरकार इसे ग्रामीण भारत के लिए एक बड़ा सुधार बता रही है, जबकि विपक्ष से मनरेगा की मूल भावना में बदलाव कह रहा है। तो आखिर ये नया कानून क्या है, मनरेगा से कितना अलग है, गांव में रहने वाले लोगों को इससे क्या फायदा होगा और किन बातों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, अगले कुछ मिनटों में आसान भाषा में इसे समझते हैं। पहले आपको समझाते हैं कि मनरेगा क्या था। तो साल 2005 में मनरेगा कानून लागू किया गया था। इसका मकसद था गांव के हर जरूरतमंद परिवार को हर साल कम से कम 100 दिनों का अकुशल मजदूरी वाला रोजगार मिले। अगर सरकार तय समय में काम नहीं दे पाती तो बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान था। इस योजना के तहत तालाब, सड़क, नहर, जल संरक्षण, पौधारोपण और ग्रामीण विकास से जुड़े हजारों काम हुए। करोड़ों परिवारों को रोजगार मिला और संकट के समय में जो ये योजना है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बड़ी ताकत बनकर सामने आई। लेकिन समय के साथ कई शिकायतें भी सामने आई। काम की गुणवत्ता, भुगतान में देरी, फर्जी जॉब कार्ड, घोटाले और कई जगह ऐसे निर्माण जिनका लंबे समय तक कोई उपयोग हुआ ही नहीं। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए सरकार नया ढांचा लेकर आई। क्या है वीबीजी रामजी? अब ये आप समझिए। वीबीजी रामजी यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। सरकार का ये कहना है कि ये सिर्फ रोजगार देने वाली योजना नहीं है, बल्कि रोजगार के साथ साथ स्थायी आजीविका, बेहतर ग्रामीण बुनियादी ढांचा और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया नया कानून है। सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर यह है कि अब रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। यानी कि पात्र ग्रामीण परिवारों को अब एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों तक रोजगार का कानूनी प्रावधान मिलेगा। आज से ये कानून पूरे देश में लागू हो चुका है और मनरेगा की जगह ले चुका है। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की कि आखिर बदलाव क्या हुआ है, बदला क्या है। पहला बड़ा बदलाव 125 दिनों की रोजगार गारंटी। दूसरा कि अब सिर्फ मजदूरी देने पर नहीं बल्कि ऐसे कामों पर ज्यादा जोर रहेगा जो गांव की अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक फायदा पहुंचाए, जैसे जल संरक्षण हो गया, सिंचाई परियोजनाएं हो गई, ग्रामीण सड़कें, सामुदायिक परिसंपत्तियां, जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले कार्य और इसके साथ ही आजीविका बढ़ाने वाली परियोजनाएं। तीसरा बदलाव यह है कि तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया गया है। डिजिटल मॉनिटरिंग, ऑनलाइन रिकॉर्ड और पारदर्शिता पर विशेष फोकस रहेगा ताकि फर्जीवाड़े को कम किया जा सके। चौथा बदलाव कि सरकार अलग अलग ग्रामीण विकास योजनाओं को आपस में जोड़कर काम कराना चाहती है और इससे एक ही गांव में कई योजनाओं का बेहतर लाभ मिल सके, ये सरकार की मंशा है। ग्रामीण लोगों को क्या फायदा होगा इस योजना से, इस बिल से, इस एक्ट से, वो आप समझिए। सरकार के मुताबिक इस कानून में कई फायदे होंगे। अब ग्रामीण परिवारों को पहले से 25 दिन ज्यादा रोजगार मिलेगा। रोजगार के साथ ऐसे स्थायी निर्माण होंगे जिनसे खेती, सिंचाई, पानी की उपलब्धता और गांव की आधारभूत सुविधाओं में सुधार होगा। सरकार का यहां पर यह दावा है कि इससे ग्रामीण पलायन कम होगा, गांव में आय बढ़ेगी और रोजगार सिर्फ मजदूरी तक सीमित न रहकर आजीविका मजबूत करने का माध्यम बनेगा। साथ ही कई राज्यों में न्यूनतम दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर कम से कम 300 रुपए प्रतिदिन करने की भी घोषणा की गई है। लेकिन आखिर इस पर विवाद क्या है, विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? हालांकि इस कानून को लेकर विवाद कम नहीं है। विपक्ष का यह कहना है कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि काम पाने का कानूनी अधिकार था जिसमें बदलाव किया गया है। विपक्ष का यह आरोप है कि नए ढांचे में बजट, फंडिंग और जो काम करने का तरीका है वो बदला गया है, जिससे भविष्य में रोजगार की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने राज्यों में बढ़ने वाले वित्तीय बोझ और कार्यों के केंद्रीकरण को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं सरकार इन आरोपों को खारिज करते हुए कहती है कि यह मनरेगा को कमजोर नहीं बल्कि आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने वाला सुधार है, जिसमें ज्यादा रोजगार, बेहतर मजदूरी, टिकाऊ परिसंपत्तियां और डिजिटल पारदर्शिता शामिल है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये नया कानून मनरेगा से ज्यादा सफल साबित होगा? इसका जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा, आने वाले वक्त में समझ आएगा। लेकिन अगर रोजगार समय पर मिलता है, मजदूरी बिना देरी के मिलती है और गांव में टिकाऊ विकास कार्य तेजी से होते हैं तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। लेकिन अगर पुराने मुद्दे, भुगतान में देरी, बजट की कमी या फिर काम करने के तरीके में समस्या जारी रहती है तो इस नए कानून पर भी सवाल खड़े होंगे। तो कुल मिलाकर
आज से भारत की ग्रामीण रोजगार व्यवस्था एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। मनरेगा की जगह अब वीबीजी रामजी एक्ट लागू हो चुका है। सरकार इसे ग्रामीण विकास का नया मॉडल बता रही है, जिसमें रोजगार के साथ साथ आजीविका, बुनियादी ढांचा और विकसित भारत 2047 का विजन जुड़ा हुआ है। अब असली परीक्षा इस बात की होगी कि कागज पर किए गए वादे गांव की जमीन पर कितनी तेजी और कितनी ईमानदारी से उतरते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये बदलाव ग्रामीण भारत के लिए बेहतर साबित होगा, या फिर मनरेगा का पुराना मॉडल ज्यादा प्रभावी था, जिसे विपक्ष बार बार दोहरा रहा है कि मनरेगा में बदलाव नहीं करना चाहिए था। हालांकि सरकार की ओर से ये बात जरूर कही जा रही है कि ये बदलाव एक सार्थक बदलाव है, एक पॉजिटिविटी के साथ बदलाव किया गया है, जिससे जो पहले मनरेगा की व्यवस्था थी वो और भी प्रभावी ढंग से जमीनी स्तर पर लागू हो गया। हालांकि अब कुछ दिनों में पता चलेगा, आज से इस एक्ट को पूरे देश भर में लागू कर दिया गया है और आने वाले कुछ महीनों में ये सामने होगा कि आखिर जो ये बदलाव किया गया है, मनरेगा से हटाकर वीबीजी रामजी एक्ट लागू किया गया है पूरे देश भर में, तो इससे क्या कुछ फायदा मजदूरों को मिलता है, जो काम करने वाले लोग हैं उनको मिलता है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।